दक्षिण दिशा में किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी धार्मिक स्वभाव का था। एक बार उसके मन में आया कि मुझे देव मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उसने मित्रों और परिवार वालों से कहा तो सबने खुशी प्रकट की। कहा कि यह नेक काम तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसी समय व्यापारी ने उचित स्थान देखा और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। वहां ईंटें, पत्थर, लकड़ी का सामान और निर्माण कार्य में काम आने वाली दूसरी ढेर सारी चीजें पड़ी थी। दर्जनों मजदूर और कारीगर बड़े उत्साह से मंदिर के निर्माण में जुटे थे। वे दिन भर काम करते, फिर दोपहर को खाना खाकर कुछ देर विश्राम करते। पर जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था वहीं आसपास बंदरों की एक टोली भी रहती थी। जिस समय कारीगर छाया में विश्राम कर रहे होते, शरारती बंदरों की टोली वहां आकर खूब उपद्रव करती। कुछ बंदर पत्थरों के ढेर पर चढ़कर कूदते तो कुछ वहां पहुंच जाते जहां लकड़ी का काम चल रहा था, और फिर उनकी ऊधमबाजी और अजीबोगरीब शरारतें शुरू हो जाती। एक दिन की बात, बंदरों की टोली इसी तरह अजीबोगरीब करतब और शरारतें कर रही थी। तभी अचानक एक बंदर का ध्यान लकड़ी के तख्ते की ओर गया। उस तख्ते को बीच से चीरकर उसमें एक बड़ी सी कील फंसा दी गई थी। शरारती बंदर को अब यह नया खेल सूझ गया। वह अब बीच से चीरे गए उस लकड़ी के तख्ते में से कील निकालने के काम में जुट गया। लेकिन कील भी अंदर तक फंसी हुई थी। वह भला इतनी आसानी से कैसे निकल जाती? बंदरों के मुखिया ने उसे रोका। कहा, भाई ऐसा न करो, इससे तुम्हें खामखा चोट लग सकती है। इस पर शरारती बंदर बोला, असल में मैं देखना चाहता हूँ कि इस तख्ते में यह कील क्यों गाड़ी गई है और इसे निकालने पर होता क्या है। इस पर बंदरों का मुखिया चुप हो गया। ऊधमी बंदर अपने काम में लगा रहा। आखिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कील को खींचा तो कील तो बाहर आ गई, लेकिन साथ ही उस चिरे हुए तख्ते के दोनों हिस्से एकाएक तेजी से मिले और बंदर की पूंछ उसमें आ गई। बंदर को बहुत दर्द हुआ। वह जोर से चिल्लाया, हाय हाय, मरा, बचाओ बचाओ। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद बढ़ई खाना खाकर लौटे तो बेचारे बंदर को चीखते चिल्लाते सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी। पूंछ में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उसे सबक मिल गया था कि बिना मतलब दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौआ, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहा, कौआ व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौआ वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चला तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा, वाह, यहाँ तो हिरण मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया व कछुए को आजाद कर दिया।
वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौए ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से काव काव करके उड़ गया। हिरण भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन मसोसते हुए कछुए के पास लौटा तो वहां कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है।